तो हमारी कॉल थी, तो वो बंदा हमें बोलता है कि वी विल पे यू $50,000। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला भाई क्या बोल रहे हैं आप, ये कुछ रैंडम बकवास कर रहे हैं, $30,000 किस चीज का देगा, $50,000। तो हमने बेच दिया अकाउंट में। मतलब उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू 40 या 42 के आसपास रहा करती थी। तो कोई हमारे पास $50,000 पे तू मान ले, यही अगर तू 50 ऑफ दैट है तो कोई 20 लाख रुपए आ गए। हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, सबके पास 7-8 लाख रुपए का पैसा। बढ़िया, तीनों लौंडे, जीवन शॉर्ट हो गया। मैंने उस टाइम पे ये रियलाइजेशन हुई कि भाई यही तो करना है जीवन में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने और उसके बाद पैसा कमाना है। तो फिर सेकंड ईयर में ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेटलर्जी तो क्लियरली नहीं करनी, ठीक है, और दिस थिंग हैड हैपेंड। तो आई स्टार्टेड सेइंग दैट इज देयर अ जॉब, राइट, in which I can essentially solve some problems and I get paid for it in return, and I would happily do that, right? No idea that there is something called product management, etc. Nothing like that, right? So fourth year mein, there was a senior of mine who essentially said ki, dude, there is this nice book, why don't you read this? मैंने बोला ठीक है, fair enough, because I used to go to that senior and I essentially asked them कि सर अब क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे कैट देने का कोई मन नहीं है, मुझे IAS नहीं करना, ठीक है। तो at that juncture my a senior of mine in my fourth year essentially told me कि यार कि ये किताब है, इस किताब को पढ़ लो, ठीक है, तो तुम्हें शायद अच्छी लगे। और मैंने एंड दैट बुक्स नेम वाज इंस्पायर्ड बाय मार्टी कैगन, राइट। और मैंने इंस्पायर्ड पढ़ना शुरू किया, ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला भाई ये तो यही चीज है, ये तो जो मैं कर रहा था वही तो कर रहे हैं तो यार मैं अब करूंगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो उस दिन मैंने, तो दिस वाज माय डिसाइडिंग फैक्टर कि मैं जीवन में अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट करूंगा फॉर श्योर। कुछ नहीं पता प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ नहीं, बस इतना की किताब में लगा कि यार यही तो काम किया था, तो यही काम करना है, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट करेंगे, बढ़िया, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग, अब क्या हुआ, फोर्थ ईयर में प्रोडक्ट तो उस टाइम पे IIT में कोई कंपनी आती नहीं थी, तो वैसा प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो कोई नया ही चीज थी, और ये मेरे को भी अपने साइड पे ऐसे ही लगता था। तो मैंने कैट भी दिया, ठीक है, कैट दिया। और तब एक, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अशोका यूनिवर्सिटी एंड देयर इज दिस फेलोशिप कॉल्ड यंग इंडिया फेलोशिप। तो उन्होंने कुछ बोला कि यार ये बढ़िया चीज है, यहाँ पे तुम फिलोसफी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, लिबरल आर्ट्स पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने बोला यार यही तो करना था जीवन में, यही तो पसंद है। तो मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, उधर भी अप्लाई करेंगे। कैट भी दिया, कैट में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई किया था, और नौकरी के लिए, अच्छा फ्लिपकार्ट की नौकरी भी सोचो कैसी लगी मेरी, ठीक है। अब प्रैक्टिकली बाय ऑल methodologies I was not the brightest kid in IIT, because in the first year, right, neither my CGPA eventually towards the end of my career was 7.9, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि मैं बड़ा के ले गया वहां पे। पहले साल में तो 7 से भी कम थी, 6.8 या 6.7 थी, कुछ ऐसे करके थी, ठीक है। तो बाय ऑल मींस वो तो नहीं करना था, उसमें तो मजा आ ही नहीं रहा था। दूसरी चीज ये थी कि मैंने कॉलेज में ना, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना कि यू बिकम चेयरमैन ऑफ द फेस्ट, यू बिकम कन्वीनर एक्सेट्रा, मैंने वो सब भी नहीं किया। मैंने वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आता था। मेरे को एक आउटलुक बनाने के लिए ये सब करना पसंद नहीं था, जबकि मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत लोगों ने वैल्यू भी निकाली है उससे, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं किया। तो बाय ऑल मीन्स, राइट, आई वॉज नॉट द पर्सन हु एनी कंपनी वुड हायर। जो नॉन कंप्यूटर साइंस वाली कंपनी थी उसमें फ्लिपकार्ट काफी अच्छी कंपनी मानी जाती थी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एक्सेट्रा, बिकॉज ये पैसे वैसे अच्छी देती थी। 12-13 लाख रुपए का पैकेज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, राइट। तो तब उस टाइम पे 12-13 लाख रुपए का पैकेज देती थी। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यार मेरा फ्लिपकार्ट में होगा। तो क्या हुआ, मैं इंटरव्यू देने गया, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर गया, इंटरव्यू में कुछ उसने मुझसे सवाल पूछे, मैंने अपने हिसाब से कोई अतरंगी जवाब दे दिए जो मेरे को समझ में आते थे। मैं इंटरव्यू के बाद चला गया वहां से। आई वेंट टू द कैफे, और मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं वहां पे कॉफी पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा तो नहीं हो रहा, मुझे थोड़ी फोन आने वाला है, मेरे को थोड़ी फोन आने वाला है। मेरे को अचानक से उसी के कोई 15-20 मिनट बाद या कोई आधे पौने घंटे बाद, मैं कॉफी पी रहा हूँ वहां पे, मेरे को बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं कि भाई आओ तुम्हारा सेकंड राउंड है। मैं बोल रहा हूँ अरे ये क्या हुआ, ये कैसी चीज। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर Flipkart released the results that I had qualified, right, the first thing that set into me in my heart was not praise, not that my ability is good, was imposter syndrome। कि ये तुक्का हुआ है भाई, तुक्का। IIT भी तुक्का था क्योंकि 2 महीने पढ़ के निकाला, ये भी तुक्का था, 10th भी तुक्की थी। तो मेरे जीवन में सिर्फ डर ही ग्रो कर रहा था कि यार जो मुझे मिल रहा है ना, आई डोंट डिजर्व इट, बिकॉज मैं फाइट ही नहीं मारा, मैंने कुछ भी फाइट नहीं मारी थी, प्रैक्टिकली कोई फाइट नहीं मारी थी। और मैं सच में सोच रहा हूँ अपने मन में यार कि ये कैसे हो गया। अब फाइनली क्या होता है, फाइनली मैंने कैट वैट दिया, कैट में मेरे 99.7 टाइप आ गए क्योंकि मैथ्स अच्छा था, तो वो सब कहानी अलग है। तो कैट में भी 1-2 जगह से मुझे कॉल आ गया था। 3 ऑप्शंस थे मेरे पास, या तो मैं फ्लिपकार्ट ज्वाइन करूं, या तो मैं यंग इंडिया फेलोशिप में चले जाऊं, या तो मैं IIM चला जाऊं, ठीक है। अब
इस पॉइंट पे तो मेरे पास सच में ही मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट तो था नहीं एमबीए करने का बिल्कुल भी। यंग इंडिया फेलोशिप का प्रॉब्लम ये था कि मैं अशोका यूनिवर्सिटी, एक्चुअली मैं गया भी, गुड़गांव में है अशोका यूनिवर्सिटी, गुड़गांव में नहीं, गुड़गांव से थोड़ा दूर है, मतलब 30-40 किलोमीटर टाइप वहां से, तो हरियाणा में। तो वहां मैं गया भी, मेरे को अच्छी भी लगी वो, मेरे को मतलब प्रैक्टिकली बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर पढ़ाते हैं वहां पे, ठीक है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ। तो वहां पे भी मैं गया भी, तो वहां पे भी मैं अच्छे लोगों से मिला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और तीसरी मेरे पास नौकरी थी फ्लिपकार्ट की। फाइनली क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या चूज करूं, ठीक है। तो जो उस टाइम पे, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस गाय कॉल्ड प्रमथ राज सिन्हा। प्रमथ राज सिन्हा वाज द फाउंडिंग डीन ऑफ आईएसबी, राइट। उन्होंने ही अशोका यूनिवर्सिटी बेसिकली कंसेप्चुलाइज की है। तो उस टाइम पे क्योंकि फर्स्ट या सेकंड बैच ही था, तो वो रहते थे। और हरप्पा एजुकेशन जो एडटेक स्टार्टअप है, जो फाइनली अपग्रेड ने अक्वायर किया, वो भी उन्हीं का ही है, वो भी उन्हीं का ही है। तो काफी फेमस, काफी बड़े इंसान है वो, मतलब लाइक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल आदमी है। तो मैं उनसे पूछा, उनसे मैंने पूछा कि सर, कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास 3 ऑप्शंस है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब व्हाट शुड आई डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ही सेड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड दैट्स अ प्रिंसिपल दैट आई वांट यू गाइस टू टेक अवे। ही सेड, श्रवण, डू यू नो द गुड थिंग अबाउट गुड थिंग्स, दैट यू कैन नेवर बी रॉन्ग। कि अगर तेरे पास 2-3 अच्छी चीजें हैं ना, तो चूज व्हाटएवर योर हार्ट सेज, बिकॉज ऑल 3 थिंग्स आर गुड। कि whether you do an MBA from there, that will also lead to something good only. Whether you join Flipkart, that will, whether you join here also, then also you will do something good in life, right? So choose what your heart says, right? तो at that juncture मैंने बोला यार ठीक है, मेरे को MBA तो नहीं करना, ठीक है, छोड़ दो। मेरे को यंग इंडिया फेलोशिप यार अभी मेरे को नहीं करने का मन है, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। तो मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट जैसे ही मैंने ज्वाइन की, तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब 2015 में। आई जॉइंड देयर एज समथिंग कॉल्ड ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जीटी करके होता है एक प्रोफाइल। और आईआईएम से जिन लोगों को ये हायर करते हैं उसको एमटी बोलते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो आईआईटी से हायर होते हैं उनका जनरली नाम होता है ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग करके मैंने ज्वाइन किया। मैं बहुत खुश था यार, 70 हजार रुपए कमा रहा हूँ उस टाइम पे। इतने पैसे तो कभी देखे ही नहीं जीवन में, कि भाई 70 हजार रुपए तनख्वाह आ रही है, ये वो फलाना, ठीक है। तो लेकिन जब मैं एनालिटिक्स में काम करने लगा, ठीक है, जब मैं काम करने लगा, तो मेरे को पहले 6 महीने में एक चीज बहुत अच्छी रही कि मेरे जो फर्स्ट बॉस थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे। मतलब लाइक माय फर्स्ट बॉस वाज अ COEP ग्रेजुएट, एंड देन फ्रॉम ही डिड IIM बैंगलोर। और IIM बैंगलोर के बाद वो फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काफी साल काम किए थे, और उसके बाद फ्लिपकार्ट में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर आए थे, ठीक है। उनका नाम था रवि कार्तिक, वो अभी हेड ऑफ मार्केटिंग एक्ट में है, एक्ट इंटरनेट है ना, उधर हेड ऑफ मार्केटिंग है। तो ही वाज अ वेरी गुड बॉस, राइट। तो ही टॉट मी सर्टेन थिंग्स इन माय लाइफ। लाइक one of the incidents that I remember is that one day I essentially came to him and I used to go to him all the time saying कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बिठाया, उन्होंने बोला श्रवण देखो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज्जत तुम्हारी तभी बनेगी जब तुम प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी लेके आओगे। और ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इनसाइट थी मेरे लिए, तो मैंने उस तरह सोचना शुरू किया। तो 6 महीने तक मैं एनालिटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करने लगा। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, विमेन्स क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड इस चीज में हो गया कि यार कि ऑन द फ्लिपकार्ट वेबसाइट हाउ आर दीज गाइज एबल टू प्रिडिक्ट, राइट, दैट श्रवण वुड वांट दिस सो दैट दे कैन सजेस्ट। एंड उस टाइम पे रिकमेंडेशन एल्गोरिथम इतना सब तो नहीं पता था मुझे कुछ भी, ठीक है। तो मैंने सोचा है, तो मेरे को मेरे बॉस ने बोला यार तुम एक काम करो, तुम प्रोडक्ट टीम से बात करके आओ। मैं बोला ठीक है, फेयर एनफ, मैं प्रोडक्ट टीम से बात करने चला जाता हूँ। मैं गया और मैंने वहां पे किसी तो सीनियर पीएम या ऐसे करके, हाँ, उसने बोला हम यार ये सब बनाते हैं, वो सब बनाते हैं, तो मैं प्रोडक्ट मैनेजर। अब मेरे को उस टाइम पे क्या याद आया कि अरे ये वर्ड तो मैंने कहीं सुना है, ये तो 1-1.5 साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, मेरे को तो यही बनना था। तो मैंने उस बंदे से बोला सर मैं प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरे तो ये तो एमबीए करके होता है। मैंने बोला अच्छा, मैं तो एमबीए छोड़ के आ गया, ये क्या किया मैंने। तो फाइनली मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने बॉस को बोला सर मुझे तो पीएम बनना है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, तो ये वाली चीज मुझे करनी है। उन्होंने कहा यार देखो ऐसे तो नहीं बन सकते। अब फाइनली उस पॉइंट पे अब सोचो, एट दैट जंक्चर 8 महीने हुए हैं कंपनी में, 1 साल अगर हो जाता मेरे ईसॉप्स भी वेस्ट हो जाते, ईसॉप्स वेस्ट हो जाते। लेकिन मेरे पास उतनी वो ही नहीं, फोरसाइट ही नहीं थी। और मैं उस टाइम पे बोला नहीं यार मैं तो नहीं काम करूंगा, मेरे को तो पीएम बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने क्या किया, सेम चीज करना शुरू किया, अपना एक रेज्यूमे बनाया, उसमें यस दैट इज आई विल स्टिल से बिकॉज आई हैड एन आईआईटी बैकग्राउंड एंड आई वाज फ्रॉम फ्लिपकार्ट, थोड़ा बहुत वैल्यू था उसके अंदर। लेकिन मैं कभी भी किसको पीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया था मैंने रेज्यूमे। मैंने सिर्फ सोचा था मेरे को पीएम बनना है, मैं अप्लाई करूंगा। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू रैंडम प्लेसेस हियर एंड देयर।
अब जो भी मेरे को लिंक्डइन में ओपनिंग मिल जाती है, कोई प्रोडक्ट एनालिस्ट, कोई एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, कोई कुछ भी प्रोडक्ट मैनेजर, कई जगह तो सीनियर पीएम में भी अप्लाई कर दिया कि भाई तुक्के से कुछ हो गया तो हो गया, तुक्के तो वैसे भी चले हैं बहुत, तो अप्लाई करने लग गया। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, ठीक है। तो 8 महीने हुए थे फ्लिपकार्ट में, एनालिटिक्स का बैकग्राउंड था, तो एनालिटिक्स थोड़ा बहुत आता था कि हाँ एक्सेल वेक्सेल अच्छे से आती थी, थोड़ा बहुत सीक्वल आता था, ठीक है, और थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, रिग्रेशन कैसे काम करता है, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, तो ये बेसिक चीजें आती थी, बट कोई कुछ हुआ नहीं आता था, कोई मशीन लर्निंग कुछ नहीं आती थी, ये सब पता नहीं था उस टाइम पे कि क्या है। तो फाइनली मेरी किस्मत ऐसी हुई कि एक दिन एक रिक्रूटर ने मेरे को फोन किया, एंड देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड ब्लैकबक, तो उन्होंने अभी सीरीज ए रेस किया है एंड दे वुड लाइक टू इंटरव्यू यू। मैंने बोला फेयर इनफ। उस टाइम पे एक और कंपनी थी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, देयर यूज्ड टू बी कंपनी कॉल्ड H23 रमी। H23 रमी हैदराबाद की कंपनी थी, वो जो कि सिमिलर टू जो रमी प्लेइंग एप्स है ना, रमी सर्कल एटसेट्रा, प्रॉफिटेबल कंपनी थी। उन्होंने भी मेरे को सेलेक्ट किया कि हाँ यार कि तुम इंटरव्यू देने आ जाओ। मैं बोला ठीक है फेयर इनफ, मैं चला जाता हूँ। तो मैं गया। अब हैदराबाद वाली जगह पे ना मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो भी मैंने कुछ ज्ञान दिया है, जो भी किया जैसे करके, उन लोगों ने मेरे को फाइनली उसी टाइम पे मेरे को एक ऑफर दे दिया। बोला कि यार कि यू विल गेट 18 या 19 लाख रुपीस, कुछ ऐसे करके कुछ ऑफर था, इन हैंड फिक्स्ड ऑफर, 18-19 लाख रुपए का, और तुम पीएम रोल है तुम्हें। और मैं पीएम था भी नहीं, मतलब मैं एपीएम भी नहीं बना था, मैं प्रोडक्ट एनालिस्ट भी नहीं बना था, उन्होंने पीएम दे दिया मेरे को रोल, ठीक है। तो एक वो था, और दूसरा ब्लैकबक में मेरा जो राउंड हुआ था वो प्राइमरीली एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था, कि मेरे जो हेड ऑफ प्रोडक्ट थे उस टाइम पे वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब वो फाइनली सिकोया कैपिटल में काफी देर तक उन्होंने इंजीनियरिंग हैंडल की, और वो ब्लैकबक में हेड ऑफ प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग थे, खुद कोडर थे। तो उन्होंने मेरा एक एनालिटिक्स का राउंड लिया था। एनालिटिक्स में मैंने डिसेंटली कुछ बता दिया होगा कि हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम प्रोडक्ट एनालिटिक्स में बन जाओ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी फ्लिपकार्ट में जो तनख्वाह है ना, उससे हम 10% ज्यादा देंगे तुम्हें बस, और तुम्हारा जो रोल होगा वो होगा बेसिकली एक प्रोडक्ट एनालिस्ट का, और जिसमें तुम्हें 80% एनालिटिक्स पे काम करना पड़ेगा, 20%। मैंने उनको बोला सर मैं लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता हूँ। तो बोला हाँ मैं 20% तुम्हें फीचर इधर उधर दे दूंगा, तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने बोला ठीक है फिर ना। अब सोचो इस सिचुएशन में, ठीक है, मेरे पास एक जगह 13-13.5 लाख रुपए का पैकेज है, ठीक है, जहां मेरा प्रोडक्ट मैनेजर रोल भी नहीं है, प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल है। एक दूसरी जगह हैदराबाद में मेरे पास 19 लाख का ऑफर है, प्रोडक्ट मैनेजर का ऑफर है, ठीक है, और हैदराबाद इज अ फार चीपर सिटी देन बैंगलोर, राइट। इन एनी आइडियल सिनेरियो व्हाट वुड यू चूज? हाउ इडियट आई वाज, लेकिन इन हाइंडसाइट दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन, ठीक है। मैंने उस टाइम पे बोला, मैंने बोला यार कि देखो यार, ब्लैकबक की जितनी भी प्रोडक्ट टीम थी ना, वो सारे के सारे आईआईटी खड़गपुर से पढ़े थे। कुछ किसी ने स्टार्टअप किया था, किसी ने कुछ किया था, इंद्रो खुद बहुत अच्छे कोडर हुआ करते थे, ये सारे लोग। हाँ करेक्ट, मैंने बैंगलोर ही चूज किया, ये सत्य बात है। हाँ, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने प्रोडक्ट एनालिस्ट, उसका रीजन ये था क्योंकि मेरे मन में यही थॉट था, यार मुझे अच्छे लोगों के आसपास रहना है, मैं सीख लूंगा, मेरे को सीखना है, मेरे को अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं चाहिए। और इंपोस्टर सिंड्रोम तो पहले से ही था कि यार लगा कि सब कुछ जो जीवन में मिला है वो तो वैसे ही तुक्के से मिला है, वो तो वैसे ही तुक्के से मिला है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यही थॉट था कि यार मेरे को ऐसी जगह जाना है जहां मैं सीख सकूंगा, और मैंने ब्लैकबक का ऑफर लिया, ठीक है। जबकि सब लोग मेरे को बोल रहे थे भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, और सब लोगों ने मेरे को बोला ये बेवकूफी है। बट इन हाइंडसाइट व्हाइल आई वाज वर्किंग विद वेरी गुड पीपल, राइट, आई लर्नड सो मच। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। तो ब्लैकबक में क्या हुआ, ब्लैकबक में जब मैं काम करने लगा तो उन्होंने बोला, अब ब्लैकबक की भी एक जनरल प्रॉब्लम थी, देखिए हर एक ऑपरेशन स्टार्टअप की एक जनरल प्रॉब्लम होती है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, कि सबके पास डेटा नहीं होता। तो जनरली इंजीनियरिंग टीम के पास रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि यार हमें ये डेटा देखना है, हमें ये डेटा देखना है, हमें इसके बेसिस पे डिसीजंस बनाने, और उसकी वजह से 3-4 चीजें होती रहती हैं कि कोई सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं है, कोई रिपोर्ट कुछ और बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, ठीक है, तो कोई अपने मैट्रिक्स दिखा रहा है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, कोई सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे को मेरे बॉस ने बोला कि यार सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को तुम फिक्स करो, क्योंकि तुम एनालिटिक्स बैकग्राउंड से हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार कि लेट्स टेक अ बीआई टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, एंड यू पुट इट अक्रॉस द कंपनी एंड यू डू दिस, ठीक है। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्ट मैनेजमेंट, राइट, इट वाज प्योरली समथिंग फ्रॉम अ एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव, राइट। बट व्हाट डिड आई थिंक अबाउट एट दैट पॉइंट, मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने बोला यार ठीक है यार, अगर यही मिला है यही करता हूँ, इसी में शायद अच्छा हो जाएगा, तो मैं इसी पे फाइट मारता हूँ, अपने दिल से पूरे 100% एफर्ट से फाइट मारता हूँ। तो हमने एक टूल लाया, लुकर बेसिकली क्या करता है, इट राइट्स सीक्वल क्वेरीज फॉर यू इफ यू राइट YAML कोड, तो तुम्हें YAML कोड बेसिकली लिखना है, और YAML कोड ऑटोमेटिकली सीक्वल क्वेरीज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इट गिव्स यू अ UI टाइप, एक्सेल टाइप्स इंटरफेस, जहां पे तुम डायमेंशंस और मेजर्स के साथ रिपोर्ट्स बना सकते हो। अब
किसी को लुकर नहीं आता, ठीक है। मैं पीएम हूं, मेरे पास कोई एनालिस्ट भी नहीं है, मेरे पीएम नहीं, मैं प्रोडक्ट एनालिस्ट हूं, मेरे पास भी कोई ऐसा बंदा नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, ठीक है। मैं ही कोड लिखना शुरू हो गया। मैंने बोला चल यार, अगर मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा मैं खुद ही करूंगा। And I started reading their documentation, I started reading reports, started doing all of that stuff. For 6 months I practically wrote YAML code day in day out, डे इन डे आउट। मैं यही करता था, जाता था रिपोर्ट्स देता था, कोई फीचर नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, कोई डिजाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ यही कर रहा हूं, सिर्फ यही कर रहा हूं कि रिपोर्ट्स बना रहा हूं। और खुद को लग रहा है यार ये तो एनालिस्ट का काम है, इसमें तो प्रोडक्ट वाला तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन कर रहा हूं। और इतना अच्छा करते करते हो गया कि लुकर का फाइनली जो मेरा पीओसी था, जो जो बंदा उस टूल को यूज करता था, जो जो एंटरप्राइज सेक्शन पे जो कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा, वो मेरा दोस्त बन गया। वो मेरे से डिस्कस करता था कि एडवांस कॉन्सेप्ट्स, कि अब ये बनाएंगे हम, टेम्पररी टेबल्स कैसे बनाएंगे। तो इतनी अच्छी चीज हो गई कि लुकर के सीईओ ने मेरे को एक साइंड बुक भेजी, यूएस से साइंड बुक भेजी कि भाई यू हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच टू अवर। एंड फाइनली लुकर वाज अ कंपनी व्हिच गॉट एक्वायर्ड बाय गूगल फॉर $5 billion. So after 6 months I had made such a great platform that complete automation of BlackBuck's reports was completely done because of this one project, right? They promoted me to a product manager. Nothing to do with product management, right? That what is the principle that I want to tell you here? The principle is that कुछ भी तुम्हें जीवन में मिले, जब तुम स्टार्टिंग में जाते हो ना, तो उसमें तुम अपना 100% दो। कभी भी कोई प्रोडक्ट मैनेजर कोई हुआ चीज नहीं बनाता। तुम्हें जो भी करना है, ठीक है, उसको शिद्दत से करना है, शिद्दत से करोगे और छोटी छोटी विक्ट्रीज लाओ। जब उनको ये रियलाइज हुआ कि इस बंदे ने तो प्रैक्टिकली डेटा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी हमारे लिए, डेटा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को फिर पीएम बना दिया। उन्होंने बोला कि वाओ दैट्स सुपर कूल, एंड दैट वाज माय फर्स्ट PM role. And because of that, because of the very same thing, I started working with data scientists and stuff like that, and I learned machine learning. Actually I did, right? तो मैं पढ़ना शुरू हो गया, सुपरवाइज लर्निंग कुछ कुछ पढ़ने लग गया। एंड उस पॉइंट पे यही था कि ये डेटा साइंस बहुत अच्छा लगता है, ये वो फलाना ढिमकाना, जैसे भी करके। एंड फाइनली जब ये सब होने लगा तो काफी लोग इंप्रेस हो गए और मेरे को बहुत भी अच्छा लगा कि हाँ यार कि तो। बट उस टाइम पे एक थॉट था मन में कि यार कि अभी तक जो भी काम किया ये एनालिटिक्स पे काम किया है, कंज्यूमर फेसिंग ऐप तो कोई नहीं बनाया, तो उतना ज्यादा तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर ही मैंने बहुत सारी और अतरंगी चीजें भी सीखी कि बेसिकली डेटा साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, डिजाइनर्स कैसे सोचते हैं। ये सारी चीजें जब मैं छोटी छोटी चीजें करने लग गया ना, तो मुझे मजा आने लग गया उनके अंदर कि हाँ यार कि मैं हर एक के पर्सपेक्टिव को जान रहा हूँ। और मुझे ये समझ में आने लगा कि डेटा साइंटिस्ट कैसे सोचता है, एक एनालिस्ट कैसे सोचता है, एक डिजाइनर कैसे सोचता है। और मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगा। फिर क्या हुआ, जब मैं ब्लैकबक में पीएम बना, ठीक है, तो 3-4 महीने तक मैं कुछ काम कर रहा था। और ये स्टोरी तो मैंने लिंक्डइन पे भी डाली है। तो क्या हुआ, 3-4 महीने में ऐसा होने लगा कि यार कि मैं बहुत फाइट मारता था, मैं रात रात भर पीआरडी लिखता था, मैं कहीं नहीं जाता था दोस्तों के साथ। मैं बोलता था नहीं यार मुझे तो बहुत फाड़ू पीएम बनना है, मैं तो बहुत तोड़ू इंसान हूं। तो मैं इंजीनियरिंग को जाके बोलता था नहीं आप इतनी देर में कर सकते हो, बिजनेस को ये चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता, मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स बना के रखी है, ये है वो है, मैंने डिजाइन भी बना दिया। मैं अपनी तरफ से ना 500% एफर्ट मार रहा हूँ, ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे। इंजीनियरिंग टीम कभी उस पर रिलीज ही नहीं कर रही, डिजाइनर्स टाइम पे डिजाइन नहीं दे रहे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने बोला यार मेरे में क्या कमी है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या मैं अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर नहीं हूँ। उस टाइम पे मेरे एक इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, उन्होंने बोला श्रवण चल यार ऊपर चलते हैं छत पे। तो ब्लैकबक के हम टॉप फ्लोर पे गए। उन्होंने मेरे को बोला यार कि तेरे को श्रवण तू इतनी दिक्कत में क्यों है, क्या हो गया तेरे को। मैंने बोला यार मृणाल मैं बहुत देर से फाइट मार रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या करूं ऐसा कि यार कि लोग मेरी इज्जत करेंगे और समझेंगे कि नहीं यार मैं जेन्युइनली फाइट मारने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने मेरे को 2-3 चीजें बताई। पहली चीज उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड वाज, श्रवण एक चीज हमेशा याद रखना, यू कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल्स बट यू विल ऑलवेज बी एबल टू कंट्रोल द इंटरनल्स, जो तू खुद कंट्रोल कर सकता है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, what he said was this statement that what's not in your hand should not be in your head. So that was the first principle that he taught me as a product manager कि कोई चीज जो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, वो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हें स्ट्रेस देती है। The second thing that he taught me was कि लोग कभी भी तुम्हारे लिए काम नहीं करते, लोग अपने लिए काम करते हैं। तो तुम्हें उनको ये दिखाना है कि उनके काम की क्या वैल्यू है। तुम्हें ये नहीं बोलना कि इससे बिजनेस को ये होगा, इससे ये होगा, उससे वो होगा। तुम्हें ये बताना कि तुम्हारा काम कितना इंपैक्ट ला सकता है। अगर तुम वो किसी को कर सकते हो मोटिवेट, तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा।
And that was the second thing that I learned. From that day onwards, I started listening to my people more. मैं अगर कोई मुझे इंजीनियरिंग मैनेजर कोई अच्छा आइडिया भी देता था तो मैं उसको आउटराइटली मना नहीं करता था. मैं कभी नहीं बोलता था कि नहीं यार ऐसा है, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा करेंगे, कि ऐसा करेंगे. मैं हमेशा सुनता था. तो जेन्युइनली वैसा हुआ. और मैं जब वो करने लगा तो 3-4 महीने के बाद यही सारा सिनेरियो होने लगा कि यार कि लोग थोड़ी इज्जत विज्जत करने लग गए कि हाँ यार ये लड़का तो अच्छा है, ये बढ़िया बात है, बढ़िया काम भी करता है. लेकिन 3-4 महीने बाद मेरे को यही चीज एहसास होने लग गई थी मन में कि यार कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे काम नहीं किया, जब तक कंज्यूमर फेसिंग कुछ नहीं बनाया तो मजा नहीं है, तो मजा नहीं है. ठीक है. अब क्या हुआ, मैं उस टाइम पे अगेन मेरे पास कभी भी नहीं, तो मैं फिर वही चीज किया कि अब मेरे पास पीएम एक्सपीरियंस है तो मैं अप्लाई करता रहूंगा, इजी अप्लाई, यही करते 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 दिल्ली की एक कंपनी थी टाइम्स इंक्यूबेटर लैब्स, बेसिकली टाइम्स ग्रुप की कंपनी थी. तो उन्होंने मेरे को बुलाया इंटरव्यू के लिए. ठीक है. तो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैं इंटरव्यू देने गया. ठीक है. और इस टाइम पे मैंने कम से कम 50-60, आई थिंक 50-60 से भी ज्यादा, 100-150 कंपनीज के लिए अप्लाई किया था. कम कहीं कहीं मैं गूगल में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी उतनी औकात ही नहीं है. मैं गूगल में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जेटा वेटा में अप्लाई कर रहा हूँ, इंटरकॉम में अप्लाई कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है. तो कहीं हर जगह से रिजेक्शन मेल्स ही आ रहे हैं कि यार कि तुमसे तो ना हो पाएगा, ना कर पाओगे, सॉरी हमने आपकी प्रोफाइल देखी, नहीं हो पाएगा. तो फाइनली इवेंचुअली व्हाट आई डिड, आई वेंट टू दिस प्लेस एंड टाइम्स इंक्यूबेटर लैब्स. और उस टाइम पे बहुत मेरा मन भी था कि यार कि मैं दिल्ली जाऊं वापस, क्योंकि मेरे को घर के पास रहने का बहुत इच्छा थी कि घर के पास रहूंगा, जम्मू भी जा पाऊंगा, तो मम्मी पापा से मिल पाऊंगा, ये सब फलाना ढिमकाना. तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत ही एवरेज किस्म का इंटरव्यू था. उन्होंने बेसिक सवाल पूछे, मैंने उन बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दिया और मेरा हो गया. ठीक है. अब जैसे मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में ये जो रोल था, ये जनरली ना एक रोटेशनल पीएम काइंड ऑफ अ रोल था, क्योंकि टाइम्स इंक्यूबेटर लैब्स की ना बहुत सारी कंपनीज थी, लाइक गाना.com है, डेली हंट है. ठीक है. डाइनआउट वाज देयर, देन क्या कहते हैं, डाइनआउट को स्विगी ने एक्वायर किया, फिर उसके बाद मैजिक ब्रिक्स थी. लेकिन मेरा प्रिडोमिनेंट टाइम गॉट स्पेंट इन मैजिक ब्रिक्स, कि मैजिक ब्रिक्स रियल एस्टेट कंपनी थी, तो वहां पे मेरा काफी टाइम स्पेंड हुआ. लेकिन फाइनली क्या हुआ, जब मैं वहां पे काम करने लगा, इवन दो काम भी ठीक था, तो कुछ ठीक था, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज ओके. The thing that I want to tell you was, every evening whenever I used to go back and sit in my Noida office, the only thing that I could hear around me, right, the only thing that I could hear around me was, यार इसका अप्रेजल तो अच्छा हुआ है, इसकी सैलरी तो इतनी बढ़ गई है, इसको इतना हाइक मिला है, इतना इसके साथ ये हुआ. और मेरे को बार बार ये होने लग गया था, यार ये मेरे को ये सब नहीं सुनना जीवन में, मेरे को कुछ अच्छा. और मेरे को तब रियलाइज होने लगा कि यार कि तुम्हारे आसपास की जनता कितना मैटर करती है तुम्हारे लिए. और मेरे आसपास सिर्फ यही सुनता था मैं कि इसकी इतनी हाइक हो गई, ये प्रमोट हो गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया. मैं सोच रहा हूँ यार कि कोई लोग ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे कि मैं कुछ सीखना चाहता हूं. आई लर्न समथिंग न्यू, आई फिगर्ड आउट देयर इज दिस स्टार्टअप, आई फिगर्ड आउट दिस, देयर इज दिस ग्रेट आइडिया दैट वी कैन एसेंशियली सॉल्व टुगेदर, कैन वी डू समथिंग ऑन दोज लाइंस. नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट, राइट. अगेन मेरी लाइफ में एक पिवटल पॉइंट आया, जबकि मैं अच्छे पैसे कमा रहा था, जबकि सारी चीजें अच्छी हो रही थी, राइट. वो पिवटल पॉइंट पे मैं चला गया अपने सीईओ के पास, मैंने बोला सर मैं काम नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता. आई एम टॉकिंग, दिस इज 2017 मिड, ठीक है, 17 एंड होगा शायद. हाँ. तो मैं सर मैं काम नहीं कर सकता. उन्होंने मुझसे पूछा भी कि श्रवण क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, दिस इज नॉट द एनवायरमेंट वेयर आई वांट टू काइंड ऑफ वर्क विद. तो एंड आई रिजाइन विद नो ऑफर इन हैंड. कोई ऑफर नहीं था मेरे पास, प्रैक्टिकली कोई ऑफर नहीं था. ठीक है. मैं दिल्ली में नोएडा में अकेला सेक्टर 77 के एक फ्लैट में अकेला रहता था और रेंट देता था और जस्ट अप्लाई करता रहता था कंपनीज में. तो उसके बाद मेरे को थोड़ा समझ में आने लगा कि यार कि इस तरीके से तो, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं दिल्ली चला गया और मैंने दिल्ली में, मेरे को वो कंपनी बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि माइंडसेट लोगों का ये होना चाहिए. लोगों का माइंडसेट ये था कि मेरी कैसे ज्यादा बने, ठीक है, how can I be controlling of people and stuff like that. And I realized that this is not the place that I want to be. So another thing that I want to tell you today is that quitting is never a bad thing. If you quit for the right reasons, it's a good thing because you're saving your ability for better things. मेरे पास कोई ऑफर नहीं था, ठीक है, सच में कोई ऑफर नहीं था. और मैं उस पॉइंट पे, मतलब ये भी नहीं था कि अब उस पॉइंट पे तो मैं ऐसा कोई था भी नहीं कि यार कि श्रवण पॉपुलर है ना, तो मैं लिंक्डइन पे लिखता था ना कुछ. मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ तुम्हें. तो उस टाइम पे तो डर ही था मन में कि यार कि इतने पैसे भी कौन देगा. 20-22 लाख रुपए पे करते थे मेरे को उस टाइम की बात. तो मैंने बोला इतने पैसे भी कौन देगा मेरे को, मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते. और मैंने 3 कंपनियां प्रैक्टिकली 3 साल में छोड़ी हैं. तो मेरे को प्रैक्टिकली बहुत डर लगने लग गया कि यार कि अब मैं कॉन्शियसली थोड़ा कंपनीज में अप्लाई करने लगा, ये करने लगा कि हाँ यार इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके. तो
सेम चीज हो रही थी मेरे साथ, मेरे को काफी लोग रिजेक्ट कर रहे थे। फिर मैंने एक दिन अपने मन से सोचा, मैंने बोला यार कि चलो यार ये मुझे रिजेक्ट ही कर रहे हैं। एक कंपनी हुआ करती थी जिसको सिस्को ने एक्वायर किया, उस कंपनी का नाम था क्लाउडचेरी। क्लाउडचेरी माइक्रोसॉफ्ट फंडेड थी, ठीक है। दे यूज्ड टू बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर कस्टमर सक्सेस सॉफ्टवेयर, बेसिकली कि इफ यू वांट टू गिव, जैसे व्हाटफिक्स जो काम करती है उसी के सिमिलर पैरेलल पे व्हाटफिक्स बेसिकली तुम्हारे लिए क्या करती है, यू कैन डिजाइन ऑनबोर्डिंग फ्लोज एंड यू कैन डू स्टफ लाइक दैट एंड बंच ऑफ थिंग्स। तो वो क्लाउडचेरी कर, तो उधर एक प्रोडक्ट लीड थे जो इंटुइट से आए थे, जिन्होंने कंपनी शुरू की। और इंटुइट बहुत अच्छी प्रोडक्ट कंपनी है, मतलब इंटुइट की अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो their founder Bill Campbell was like a mentor to majority of like these billionaires and stuff like that, right? तो उन्होंने मेरे को स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे ये बोला कि यार कि, तो मैंने सोचा यार कि मैं कुछ बना के भेजता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ मेरे मन में ये थॉट आया कि यार कि चलो मैं ही इनको रिकमेंड करता हूँ कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे ना, यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। अभी भी वैसे ही रिजेक्शन ही आ रही है, पिछले 1 महीने से तो कहीं नौकरी लगी नहीं, राइट। तो रिजेक्शन ही हो रही है, तो अब इसमें फाइट मारने में हर्ज क्या है, राइट। लास्ट मोमेंट पे ये थॉट आने लग गया था कि यार अब शायद एमबीए कर ही लेता हूँ, चला जाऊंगा आईएम, या फिर पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा तो चला जाऊंगा वहां पे। तो इतना डिमोटिवेट हो गया था उस पॉइंट पे कि यार कि पता नहीं क्या होगा। तो मैंने बस वो एक असाइनमेंट बनाया, शिद्दत से बनाया, मैंने बोला कि नहीं यार, और मैंने भेजा। और फॉर्चुनेटली क्या हुआ, उन्होंने ही मेरे को वापस रिस्पॉन्ड बैक किया एंड दे गेव मी फॉर दैट असाइनमेंट $100, कि उन्होंने बोला कि तुमने असाइनमेंट ही किया है और ये शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को वैसी कंपनी मिल गई, तो मुझे वो एक मोटिवेशन मिल गया एक लाइन से यार कि ये शायद काम करता है। हो सक इट कुड हैव बीन वेरी मच पॉसिबल दैट इफ आई वुड हैव डन इट फॉर सम रैंडम अदर कंपनी, राइट, इट वुड हैव नॉट वर्कड, इट वुड हैव नॉट गिवन मी दैट मोटिवेशन। भगवान की मेरे पे कृपा थी, जो भी सीन थी, तो उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड बैक किया। तो मुझे शायद उस टाइम पे एक आइडिया आ गया कि अरे शायद ये तो काम करता है यार, तुम असाइनमेंट बना के भेजो, ठीक है, तो शायद काम कर जाएगा। तो मैंने इक्सिगो के लिए असाइनमेंट बनाया, अगर मेरा पोर्टफोलियो किसी के पास होगा तो इक्सिगो के लिए एक असाइनमेंट बनाया, इक्सिगो के फाउंडर से मिला मैं, मेरे को बहुत मजा आया। मैंने बोला यार ये तो सही चीज है, ये तो काम करती है। और मैंने फिर असाइनमेंट्स बनाना शुरू किया और शिद्दत से बनाना शुरू किया कि हाँ यार मैं बनाता हूँ, उनको टाइम लगता था, कोई दिक्कत। अगला 1-2 महीने हुए तो देयर यूज्ड टू बी दिस कंपनी कॉल्ड डॉक्सैप। डॉक्सैप आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, ठीक है। डॉक्सैप करके कंपनी हुआ करती थी, उन्होंने तब सीरीज ए उठाया था एंड इवेंचुअली इट गॉट एक्वायर्ड बाय मेडीबडी एंड मेडीबडी बिकेम ए यूनिकॉर्न। आप लोगों में से जो भी लोग नौकरी करते हो तो मेडीबडी, जनरली जितने भी आपके हेल्थ केयर के लाइसेंस है ना वो मेडीबडी के ही होते हैं। तो डॉक्सैप का जो फाउंडर था उससे मेरी बात हुई थी, ठीक है, सतीश करके बंदे का नाम था। तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने मेरा असाइनमेंट देखा, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे बोला ठीक है सर हम तुम्हें बुला लेते हैं, तुम सीनियर पीएम बन जाओ। अब ये इमेजिन करो, एक बंदा 22-23 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, उसने नौकरी छोड़ दी अपफ्रंट, ठीक है। अगले 3-3.5 महीने तक उसके पास कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। वो रैंडम फाइट मार रहा है, कोई ऐसा कोई मेंटोर भी नहीं है या कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जीवन में। लेकिन मैं अपने आप को यही क्वेश्चन बार बार करता रहता था कि यार कि मुझे तो अपना 100% देना है ना यार, मैं तो अपना 100% दूंगा ना शिद्दत से। और ठीक है, एंड कंसिस्टेंटली मैं वो करता रहा। तो फाइनली मेरी नौकरी वहां लग गई। फाइनली उसने मुझे बोला ठीक है तुम बैंगलोर आ जाओ, और मुझे बैंगलोर वापस भी आना था। तो मैंने बोला हाँ यार ठीक है, फिर इनफ। साइमल्टेनियसली अब मैं ऐसा बंदा हूं, अब मुझे उस टाइम पे ना मेरे कुछ दोस्त बोलते थे ये वीसी बड़ी बढ़िया चीज है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है बढ़िया चीज होती है तो बढ़िया चीज होती है। तो उन्होंने बोला कि किसी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि देयर इज दिस फेलोशिप कॉल्ड के स्टार्ट फेलोशिप बाय कलारी कैपिटल, कि वो आपको 1 साल में वेंचर कैपिटलिस्ट बना देते हैं और उसके बाद आप फिर। तो उस टाइम पे बहुत फैसिनेटेड था इस चीज से कि यार वाओ यार ये इतने मस्त लोग होते हैं, इतने फाउंडर्स से मिलते हैं, फंडिंग इतनी बड़ी बड़ी होती है, और मेरे को भी समझ में आ रहा। तो मैंने अप्लाई कर दिया के स्टार्ट के लिए, और मेरे पास अभी एक जॉब थी सीनियर पीएम की और अप्लाई किया हुआ था। और के स्टार्ट की अगर तुम मेरी एप्लीकेशन देखोगे ना, मेरी एप्लीकेशन इतनी अतरंगी थी। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को शायरी पसंद है, तो मैं उर्दू में कुछ लिख के भेज दिया उनको। फॉर्चुनेटली मेरे को पता नहीं था और उन्होंने मेरे को बुला लिया। अब इनका ऑफिस बैंगलोर में ही कहीं पे, आई थिंक आई फॉरगॉट। जब मैं इंटरव्यू के अंदर जाता हूँ, मैं वहां देखता हूँ जितनी भी जनता, मैं अकेला बंदा, मैं शर्ट टी शर्ट में, सब लोग 3 पीस सूट पहन के आए हैं, बंदियां एकदम सॉलिड बन के आई हैं, जैसे कि मेरे को, मैं समझ नहीं आया, मेरे को पता ही नहीं कि ये क्या चल रहा है ये क्या जीवन में। मैं वहां पे सब कोई बोल रहा है मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, कोई बंदा बोल रहा है मैं स्टैनफोर्ड से पढ़ा हूँ, कोई बंदा बोलता है मैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। सब लोग, मैं 0% रिलेट कर रहा हूँ। मतलब मेरा कोई जम्मू का लौंडा, जम्मू के स्कूल से पढ़ा है भाई, आईआईटी भी तुक्के से चला गया तुक्के से चला गया, जिसको यही लग रहा है जीवन में कि मेरे को अभी तक सब कुछ तुक्के से ही मिला है। आई कुडंट रिलेट एट ऑल, एवरीबडी स्पीकिंग इन इंग्लिश, you know what kind of person I am, right? I was not doing any of that.
and I was sitting there alone, right? And these people are getting called in for interviews. And वानी कोला का तो सबको पता होगा, उसकी पोस्ट देखते रहते होंगे आप लिंक्डइन पे. मेरा इंटरव्यू वानी कोला ने लिया था. वानी कोला एंड देयर वाज अनदर पर्सन इन द रूम, एंड उन्होंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया. उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्यों करना है. मैंने बोला मेरे को जस्ट इंटरेस्टिंग लगता है. और उसने मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा. और फाइनली they sent me for another round, and this round was taken by Revant Dante. Revant Dante is the founder of Mosaic Wellness. फासोस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, वो COO थे फासोस के. उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया. फाइनली इंटरव्यू देने के बाद मैंने इंटरव्यू में कुछ मैं गालिब के शेर सुना के आया हूँ कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे. कुछ तो बोल के आया हूँ मैं रैंडम. तो ऐसे करके मैं गया. मैंने बोला मुझे मैथ्स पसंद है, ये सारी चीजें पसंद है, ठीक है, ये सारी चीजें. तो मैं गया, मैं निकल आया. ठीक है. अब अचानक से मैं कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ, जम्मू में बैठा हूँ अपने घर पे. मेरे को मेल आता है इनकी तरफ से कि भाई तुम्हारा हो गया. मैं बोला अरे मेरा कैसे हो गया, मतलब ये एक और किस्मत की something worked. I don't know what. Now that I realize in retrospective, because I was such a generalist, I loved poetry, I loved mathematics, I loved music, and I loved storytelling, right? जो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड मैं करता था ना, वो शायद बाकी लोग नहीं कर पाते थे. तभी मैं हमेशा, जिसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द फेरोसिटी ऑफ नॉलेज होती है ना, वो जीवन में जनरली लोग अच्छा ही करते हैं. अच्छा ही, अगर तुम्हें जेन्युइनली नॉलेज से ही प्यार है, तुम्हें सब्जेक्ट से प्यार नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगता है और तुम उसकी तरफ अपना एफर्ट मारते हो, बिलीव मी, थिंग्स विल कम बैक टू यू इन वेज दैट यू विल नेवर इमेजिन. मेरा हो गया. मैंने बोला भाई मैं तो कभी, क्योंकि मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ स्टैनफोर्ड के बंदे से, कोई कहीं और का बंदा है, कोई हार्वर्ड से पढ़ के आया है, कोई पर्डू से लॉ पढ़ा है, कुछ मैं ऐसा मैंने तो कभी जीवन में भी नहीं सोचा था. आई वाज, मतलब in that interview process I was so weirded out that when I was talking to those people I couldn't converse in English because they were so good at least in speaking in English, right? मैं कर ही नहीं पा रहा था. तो मैं ऐसा कर, तो फाइनली मेरा हुआ. तो अब उसके बाद सोचो, मेरे पास दो फिर से दो ऑप्शन है. एक है सीनियर PM का रोल डॉक्स ऐप में जो हेल्थ केयर है, एक है के स्टार्ट ज्वाइन करना. बताओ मैंने क्या किया होगा. बताओ मैंने क्या किया होगा. And K-Start fellowship at that moment used to offer 1 lakh rupees as stipend per month. 1 lakh rupees. I'm telling you, as an intern, I was a K-Start fellow for an year. 1 लाख रुपए का इंटर्नशिप था उनका, और तुम पूरा दिन फाउंडर से काम करोगे, वानी कोला के साथ काम करोगे, इन सब के साथ. नहीं किया K-Start. नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि उस टाइम पे दिल में ये आया कि नहीं यार, मैं बिल्डर हूँ, मुझे चीजें बनाना अच्छा लगता है, तो मुझे ज्ञान देना अच्छा नहीं लगता. मेरे को मतलब ज्ञान इन द सेंस कि मैं ऐसी चीज नहीं कर सकता जब मेरे पास खुद वो स्किल सेट नहीं है. तो आज भी मेरे पास वो, मैं दिखाता हूँ शायद तुम्हें, गिव मी अ सेकंड, अगर मेरे को वो मिल गया तो ये देखो. वी हैव कंप्लीटेड अवर इवैल्यूएशन एंड आर डिलाइटेड टू ऑफर यू द फेलोशिप एडमिट टू 2018. वी होप द नेक्स्ट 2 years will offer tremendous exposure in its startup ecosystem. Revant also required. Congratulations Shravan, please confirm. Shravan, we haven't heard for you. And finally मैंने क्या किया? Unfortunately, I have decided to stick my current role of a PM in a startup, which is not the case when I had applied for the fellowship. After thinking, I decided to continue for a while and complete some more time in the role, and I said no. So again, learning from me would be a good thing or a bad thing, I don't know, but I said no, right? Which again people would say was a crazy move, right? I don't know how true is that. ठीक है. Finally क्या हुआ? Finally इसके आगे की स्टोरी अब अगली बार कंटिन्यू करें गाइस. आई थिंक वी हैव कवर्ड 1 hour 20 minutes. इसके आगे भी काफी लंबी स्टोरी है. आई थिंक 1 घंटा और लगेगा सुनने के लिए, ताकि मैं आपको चीजें बता सकूं. ठीक है. बट आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन. ठीक है. और मेरी गलतियों से या मेरे मिस्टेक्स से या मेरी वाइसेस से तुम लोग कुछ सीखे होगे, इतना ही बोल रहा हूं मैं बस. तो इफ यू रियली एंजॉयड द सेशन, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, व्हाटएवर, एंड सेंड मी व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, एंड यू जस्ट टेल मी. तो अभी नेक्स्ट सेशन में क्लाइमैक्स आएगा, आप तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज पता चलेंगी. बट एनीवेज गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय.